जिस दिन से मैंने ये गाड़ी खरीदी है, इस गाड़ी की सीट्स का और इंटीरियर का बुरा हाल है। और इट्स बीन ईयर्स कि हम इसकी परफॉर्मेंस पे काम कर रहे थे। सस्पेंशन, ब्रेक्स, इंजन परफेक्टली रनिंग OM602 टर्बो डीजल, लेकिन इंटीरियर स्टिल उसी बुरे हाल में। तो आज इसके इंटीरियर का और सीट्स का मुस्तकबिल बदलते हैं मिल के, बिकॉज ये मिल के होने वाला काम है। समझाता हूँ, डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। मर्सिडीज को न्यू सीट्स डाल दें। हाँ जी, ओके, लेट्स हम स्टार्ट। उसको ब्लू सीट्स डालेंगे और हम इस पूरी गाड़ी को ब्लू करेंगे, क्योंकि ना ब्लू ऐसा के ड्रेस पे भी होता है। समझ गए? गाड़ी का रंग बदल दो, बिकॉज एल्सा के कपड़े ब्लू होते हैं। इसकी हालत मिलकर बदलने में आप लोगों का एक किरदार है, वो ये है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बैठ कर देखें, ताकि ये गाड़ी आप लोगों की वो अप्रिसिएशन रिसीव कर सके जो ये डिज़र्व करती है। ये कंडीशन प्रीवियस ओनर्स के इसको नेग्लेक्टफुल तरीके से यूज़ करने की वजह से ही है, बिकॉज ना इसका एसी चलता था, ना इसका फ़ैन चलता था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के क्लाइमेट के अंदर इसकी सीट्स ने कितना पसीना एब्जॉर्ब किया होगा और इसके लेदर को क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ा होगा। दे लेफ्ट द चैट, लेट्स ब्रिंग देम बैक। जिस दिन से ये गाड़ी बाय हुई है, तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, मैं इस गाड़ी को इस फटी हुई सीट से ड्राइव कर रहा हूँ। ऑल्दो डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, रूफ लाइनर, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन दिखती हैं, लेकिन सीट्स का बुरा हाल है। बैक सीट की अगर बात करें, उसकी हालत भी थोड़ी नासाज है। इन सीट्स की कंफर्ट एक अपना ही मेयार रखती है, लेकिन उस मेयार को बरकरार रखने के लिए हमें पाकिस्तानी हुनरमंद मैं इसलिए बोलूँगा, उसकी रीज़न ये है कि जब ये सीट्स बंद कर सामने आएंगी तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को सही से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हुनरमंदी क्या है। अब ये बनी हुई हैं लेदर में, लेकिन हम लोग इनको चेंज करेंगे लेदर लाइक मटेरियल में, यानी कि जापानीज़ रेक्जीन में, जो कि स्ट्रेचेबल है, परफोरेटेड है और कलर मैचिंग है। यस, इसे हम बरगंडी रखेंगे। वो क्यों रखेंगे, 2 व्लॉग पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट। पर हुन रौला है वे कि सारा इंटीरियर एक बारी टीयर अपार्ट करना है, फीता अलग करना है, और मेरे भी फीते अलग हो जाएंगे इस सारे प्रोसेस के दौरान। बट डोंट वरी, करना तो है ना। इस सीट को तो मैं कल ही डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बाकी सब मुश्किल होने वाला है। अब इस प्रोसेस में से जब ये गाड़ी गुजरेगी तो ऑब्वियसली हम इसके कारपेट को भी निकाल के वॉश करेंगे, इसकी सीट्स निकलेंगी, इसके ये सीट बेल्ट के साइड पिलर्स निकलेंगे। इसको मैं आपको क्लोजली इसलिए दिखाना चाहता हूँ बिकॉज वीडियो के एंड में जब आप लोग इसको पूरी फ्रेश कंडीशन में देखेंगे, और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने इसको किस लेवल से चुक के किस लेवल तक का सफ़र करवाया। अच्छा, बोलो कि नहीं। जब इस गाड़ी को पीछे से नज़र डाली जाती है तो ये लाइनिंग भी यहाँ से बाहर नज़र आती है, इसी तरह से वहाँ की लाइनिंग भी बाहर नज़र आती है। ये सारा भी फेडेड है। इसकी कंडीशन आप लोगों के सामने है, इट्स ऑलरेडी इन अ बैड शेप। ये साइड पिलर्स हैं जिनके ऊपर इनका अपना लेदर तो लगा हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा डिफॉर्म्ड है। पैसेंजर सीट की अगर बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बुरी शेप में है। ये उसका आर्म रेस्ट है, दे आर इन प्रिटी बैड शेप। तो आई थिंक लेट्स गो टू द मार्केट और इनको निकाल के बाहर मारते हैं। हम लोग रेकी कर चुके हैं मटेरियल की और स्टिचर्स की, तो लेट्स गो and get these seats done. घूमनी रोड पे आ गए, फुल इन रश। और एहसन भाई, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट टाइम सीइंग दिस कार। क्या एक्सपीरियंस है आपका इसके हुजूम को देख के? जिन है। अभी हमने इसकी सीट्स का ना एक एस्टीमेट दिया है। जिस बंदे ने मेरी मेहरान की सीटें की थी, उन्हीं से हमने दोबारा रेट लिया इस गाड़ी के लिए, और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी एक्सप्लेन किया उन्होंने। उनसे मैं आपको बाद में मिलाता हूँ विकी भाई से। लेकिन मोइन सेंटर भी हम लोग जाएंगे। रेट में 19-20 का फ़र्क नहीं रह गया, 19.5 से 20 का फ़र्क बचिया जे। तो आई थिंक 19.5-20 के फ़र्क के चक्कर च किसी ऐसे बंदे को जाइए जिहदे नाल कोई रेफरेंस ताल्लुक नहीं, तो वेरी रिस्की काम है। अभी हम लोग एहसन के साथ जाएंगे एक दफ़ा। एहसन ने कहा हमारा क्या बिज़नेस है? हमारा लेदर पोशिश का बिज़नेस है।
हमने अपने क्लाइंट को गाड़ी डिलीवर करनी है, सो ये एसन ने एक बिजनेस कार्ड बनाया है ताकि हम एक बेस्ट पॉसिबल रेट्स जो है ना वो ले सके। और अगर आपको कोई भी डिज़ाइनिंग या प्रिंटिंग से रिलेटेड काम है तो आप एसन से रब्ता करें, मैं उसका नंबर भी अटैच कर दे रहा हूँ। इस पर नंबर लिखा है। हेलो जानू, 20 रुपये का इजी लोड तो करना वाला सीन ना आना शुरू हो जाए। तो ये आप अगर प्रिंटिंग और उसका काम करना चाहें तो जनरली एसन हैज़ अ प्रिंटिंग प्रेस। रॉयल पार्क में इनकी शॉप है, जस्ट गो देयर एंड गेट योर फ्लेक्स प्रिंटेड, कार्ड प्रिंटेड और व्हाटएवर। लेट्स गो, चलें अपने नए बिजनेस का आगाज़ करें। भाई आपने फ़ोटोज़ ले ली हैं सैंपल के लिए कि हमारे क्लाइंट की गाड़ी कैसी है। आपने बताना भी तो है ना कि क्लाइंट की गाड़ी की कंडीशन क्या है। हमारे हरकतें ये वाली ते गाने गैंगस्टर में माफिया हैं हलाल। इट फील्स बैड। इसको ऐसे नहीं बंद करते, ये जो परफेक्शन है ना, इसको ऐसे नहीं बंद करते। ये जी वैगन है, जस्ट किल इट, इन्हों कुछ नहीं होना। हम ऐसे प्यार से ही करेंगे। ओके इट्स टाइम टू प्रमोट अवर न्यू बिजनेस जो कि लेदर सीट्स का है। तो चले, अगर कोई बेहतर रेट मिलता है तो वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मोइन सेंटर में इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो कि एक्चुअली अब हम कर सकते हैं इस व्लॉग के एंड तक, लेदर पोशिश का है कि हम यहाँ पे क्लासिक कार्स का बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस के लिए वी नीड अ पर्सन जो कि हमें बेस्ट रेट दे सके। सो वी हैव दीज कार्ड्स और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इफ़ एनीवन कैन गिव अस द बेस्ट पॉसिबल रेट तो उसके साथ हम ये डील फाइनल कर सकते हैं। लेकिन मोइन सेंटर फिरने के बाद, बहुत सारे फ्लोर ऊपर नीचे फिरने के बाद, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि विकी भाई ने जो हमें रेट दिया है और जो क्वालिटी वो डिलीवर कर सकते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज़ गोइंग टू बी अनमैचेबल। लेकिन एक चीज़ ने हमें फंसा दिया। लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट। बहुत सारी जगहों पर मटेरियल देखा है, लेकिन ये मटेरियल ये एक शॉप से हमें मटेरियल मिलता है जिसको यहाँ पे मार्केट में आम स्लैंग में च्युइंगम का नाम कहा जाता है, जिसको देसी ज़बान में चिंगम कहते हैं। सो हमने सोचा कि इनसे फाइनलाइज करके इनसे रेट लेते हैं, इनको गाड़ी दिखाते हैं कि क्या ये गाड़ी इनके थ्रू करवाई जा सकती है या विकी भाई से करवाई जा सकती है। बट उनकी काफ़ी गौर से जायज़ा लेने के बाद एंड एक मुशावरत के बाद उन्होंने जब हमें रेट की पेशकश की तो वो रेट काफ़ी ज़्यादा इंसेन था। तो वी गॉट अबाउट लाइक 75 to 80,000 रेट, जो कि मेरे नज़दीक मेरे बजट से ऊपर था। वी वर लुकिंग फॉर समथिंग अराउंड 40 to 45,000 रुपीज़, क्योंकि भाई दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसमें हम अपनी जायदाद लगाना नहीं चाहते, लेकिन हम इसको बहुत प्यारे बुलबुल के बच्चे की तरह एस्टिमेशन जो है वो हो गई है। अब दूसरा मटेरियल जो है वो काफ़ी क्लोज भी है और काफ़ी, ये समोसा पकड़िएगा ऐसे, ये मटेरियल के वजह से हम जो चेंज कर रहे हैं ना, ये मटेरियल है जो हमने पहले लॉक किया था, लेकिन इसकी स्ट्रेचिंग है ये। जो भी हमें मटेरियल पसंद आया है ना, जो कि ट्रिम्स के साथ मैच कर रहा है, उसकी स्ट्रेचिंग है ये। तो बत्ती चली गई है, बत्ती चली गई है, की चाहते हो ओ बत्ती बाल दो यार। तो इस मटेरियल के ऊपर अभी जो है ना हम सहमत होना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है, क्या इस गाड़ी के साथ ये मटेरियल लॉक होता है और इसकी कंफर्ट है कोई, ओए बादशाह, इसकी कोई कंफर्ट है, लेकिन इसका रेट भी कंफर्ट के हिसाब से। सो अभी हमने 40,000 पे हमारी बहस चल रही थी, 45,000 से नीचे आना था हमने, लेकिन हम 45,000 से नीचे आने की बजाय 58,000 पे जा चुके हैं, जिसमें से मैंने 50 दे के भाग जाना है। बिलाल भाई सॉरी अगर आप सुन रहे हैं, लेकिन दैट्स इट भाईजान, ख़त्म जे हूँ इट्स द टाइम कि हम चल के सीटां खोलिए चौंकी ना को धारी लवांगे बैग गड्डी कर लें। बेसिकली हमने ये च्युइंगम मटेरियल लेके विकी भाई को दिया कि विकी भाई ट्राई करेंगे ये मटेरियल बाय हो जाए और आप अपनी बहुत अच्छा रेट हमें दे रहे हैं, उसमें हमें ये सीट्स डन करवा दें। मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, जैसे वो अली रहमान कहता है ना शुक्रिया, मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें से ये एहसन इज़ हेयर, एहसन गिलानी इज़ विद मी एंड एहतशाम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनकरेजिंग मी कि मोइन सेंटर विज़िट किया जाए, जगह विज़िट की जाएँ। एंड स्पेशली मून भाई, वाई स्पेशली बिकॉज विदाउट मून भाई ये व्लॉग पॉसिबल नहीं था इतना जल्दी। मैं आपको बताया कि इस गाड़ी के ऊपर एक प्लेट होगी जिसमें कुछ लोगों के नाम एनग्रेव करके डेडिकेट करके हम रिविट करके जोड़ देंगे इस गाड़ी के साथ किसी हिडन लोकेशन पे। मून भाई का नाम भी जैसे शायान का नाम डाला जाएगा बीच में, उस तरह से मून भाई का नाम ऐड ऑन किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग स्टोरी, वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज। तो अभी सीटें निकलवा लें क्योंकि सीट के ऊपर मैं बैठा हूँ, बैठा रहूँगा तो सीटें नहीं निकलेंगी।
fit and I drive a wide body. Who you know? Rolling like this, nobody. Can't go slow. I gotta hit that body. I'm the top of the top. I can't never take a break. Yeah, I'm hot and you not. That's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road. Gotta go home. Yeah, 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 yeah. बहुत ज़्यादा थके सुबह से लेके अभी तो हमने मटीरियल फाइनल की है, फिर अब स्टिचिंग वाले भाई फाइनल हुए हैं। अब कहीं जाके हमारी गाड़ी की सीटें खुली हैं। टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए हैं, 10 साढ़े 10 हो गए हैं, ऑलमोस्ट डन है। अभी हम इसके ऊपर स्टूल रख के एडजस्टमेंट करेंगे और जाएंगे घर। आप अपने, हम अपने। अब ये वो टाइम है कि जिस वक्त हमारा बंदा जाके मटेरियल परचेज करने की कोशिश कर रहा है और उस दौरान मैं ये सीट बेल्ट वाले पिलर्स खोल के दे रहा हूँ। इतनी देर में वो वापसी आ जाता है और यहाँ पे हमारी सारी वही कॉन्वर्सेशन हो रही है कि हाउ आर वी गोइंग टू गेट दैट मटेरियल, या फिर मिल जाएगा ना सुबह, कोई पता नहीं, सर लाभ लेना। लाभ लाएंगे। लो भाइयों, सवाल इस बात का है कि मैंने अब इसमें बैठकर जाना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। बैठ के जाएंगे कैसे उस्ताद? इसमें बैठ के कैसे जाऊँगा ये समझाए मुझे। स्टूल पे सीटें निकल गई हैं, पिलर उतर गए हैं, 1 स्टेप क्लोजर। चले यार, थैंक यू भाईजान। आर यू स्टिल देयर? भाईजान एस क्लास, दिस इज नॉट एस क्लास, दिस इज एस क्लास। इसके अंदर फिट होना। ये फटा कोकोनट वुड को खत्म करके किकर वुड पे आ गए हैं। वी आर गोना गो बैक। नॉट बैड, पता है, नॉट बैड, द एस क्लास ब्रो। अबे तू कौन है? अच्छा, हमेशा आप लोगों को रोटी का पार्ट रखना भूल जाते हैं, लेकिन अभी रोटी सामने आई है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ब्रो आप लोग इसका पार्ट रहने चाहिए। हम लोगों ने 2 बंदों को अपने साथ ऐड ऑन किया। सर वेलकम टू द व्लॉग। तो सर बस स्क्रीन से जायका नहीं आएगा, अब वो मैं एंजॉय कर लूँ। वाह, दिस इज द फ्रिकिंग फर्स्ट टाइम एवर कि मैं इस पार्ट को देख रहा हूँ। किस पार्ट को? लेट मी जस्ट शो यू। ये चेक करो, ये है बैक स्पीकर एरिया। इसकी ये गत्ता हमने उतारा है, फेडेड हो गया हुआ है, इसे साफ़ करेंगे। विल ट्राई कि इस पर हमें फाइबर वाला पेंट मिल जाए, हम पेंट करें इसका मैचिंग करके। ओरिजिनल स्पेसर्स यहाँ पे चूँकि हेडरेस्ट जाता है, तो इस मॉडल में हेडरेस्ट वाला ही नहीं है, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये बनी हुई है जगह। और गाड़ी के अंदर से इस वक्त कंडीशन जो है वो काफ़ी रफ़ है, मिट्टी से भरी हुई है। हमने सीट बेल्ट उतार ली हैं ताकि वो सारी वॉश कर लें। इन एरियाज़ को भी APC से साफ़ करेंगे। ये फाइबर के लिए ये फैब्रिक लगा हुआ है, इसको भी हम कोशिश करेंगे रीन्यू करें। ये स्पेसिंग थोड़ी सी गंदी है, इसको साफ़ करेंगे। इसको फाइबर का कलर ढूंढते हैं कहीं से मिलता है। ये मेडिकल किट है। गाड़ी का सारा कारपेट हमने निकाल दिया है ताकि उसके नीचे से सफाई की जा सके, और गाड़ी को जब हम रीपैक करें तो प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन हो। अभी की इसकी कंडीशन ये है, क्यों पंप हमारा सेंटर लॉकिंग का एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंशाल्लाह जब आएगा तो हम सीट के नीचे लगाएंगे। सारी गाड़ी काफ़ी रफ़ कंडीशन में है इस वक्त नीचे से, यानी कि जंग कहीं नहीं है इस गाड़ी में, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन गंदी बहुत ज़्यादा है। और जब इतना कुछ कर रहे हैं तो इसको साफ़ करके एकदम टिचन ब्रांड न्यू करके पैक करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मीनवाइल बाकी गाड़ी के अंदर से सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं जो साफ़ होनी है, लेकिन यहाँ पर हेड की कसाई चल रही है। बिकॉज़ जब टर्बो डाला था, नई गैस किट डाली थी, तो नई गैस किट की कसाई होती है कुछ टाइम के बाद, तो अब हमने इसको काफ़ी चलाया है। अब उसके बाकी जो बोल्ट्स वगैरह टाइट करते हुए एक आधा बोल्ट लूज़ था, लूज़ से मतलब स्लिप था, हम उसको क्या कह सकते हैं, ऊपर से उसकी चूड़ी जो है वो स्लिप करती थी, तो पूरी कसाई नहीं पड़ रही थी। तो 3 बोल्ट हैं, वो भी ला के रिप्लेस करेंगे ताकि गाड़ी फुली रिलायबल कंडीशन में जाए। मीनवाइल हमने गाड़ी की चारों सीट बेल्ट्स निकाल ली हैं, और ये 2 किलो कुर्बानी का गोश्त हमने रेडी कर लिया, 2 से ज़्यादा ही है वैसे। इसको घर लेके जाएंगे, प्रॉपरली वॉश करेंगे ताकि गाड़ी के जो सारे पार्ट्स हैं वो साफ़ सुथरे होकर वापसी पैक हों। इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये फैब्रिक भी हम ढूंढेंगे, क्योंकि इसका कलर काफ़ी फेडेड है गर्मी की वजह से। और अगर हम इसको देखें तो जहाँ से फेडेड नहीं है और जहाँ से फेडेड है धूप पड़ने की वजह से, वहाँ से काफ़ी फ़र्क है। ख़ुसूसन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये दरवाज़ा जहाँ पे बंद रहता है वहाँ से पूरी तरह फ्रेश है, और जहाँ शीशे से धूप पड़ती है वहाँ से इसका रंग उड़ चुका है। चेक द कलर डिफरेंस, चेक द कलर डिफरेंस। और ये फैब्रिक इंशाल्लाह भी देखते हैं नया मिलता है। हमारे पास 2 चांसेस हैं कि हम इसको उतार दें और खाली ब्लैक गोला चलने दें,
लेकिन वो मेरे ख्याल से गाड़ी के कैरेक्टर में खूबसूरत नहीं लगेगा। छोटी छोटी डिटेल्स हैं यहाँ पे। ये लॉक के यहाँ पे कॉलर, कॉपर कॉलर होती है, कॉपर कॉलर एग्जिस्ट नहीं करती। वो मुझे याद है INH पे जैन भाई ने कहा था कि वो करवा देंगे, तो देखते हैं, उनसे रब्ता करेंगे। अगर जैन भाई अवेलेबल हुए, इन सिटी हुए, तो इंशाल्लाह ये कॉपर कॉलर वॉशर्स कहाँ से बनती हैं या उनको कहेंगे बनवा दें, ताकि ये जो लॉक हमारे कभी कभी नीचे रह जाते हैं, जैसे आप इसका देख रहे हो शीशे का, वो लॉक अंदर रह गया, दरवाज़ा खुलने पे वो प्रॉपर हाउसिंग से बाहर नहीं आ रहा है, बिकॉज उसका जो कॉलर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो नीचे जाके घूम जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको फिर पकड़ के लाना पड़ता है। आई होप कि हम इसे फिक्स कर सकते हैं। टाइम है सीट बेल्ट वॉश करने का, तो चल के इसे वॉश करते हैं। गाड़ी का ज़रा ये हेड का काम हो जाए। ब्लॉग तकरीबन 4-5 दिन 6 दिन पर मुश्तमिल होगा, तो थोड़ा सब्र। सीट बेल्ट्स हमने ला के वहाँ पर रख दी हैं। ये कारपेट है, इसके नीचे ये नमदा होता है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये सारा पीसीज में उतर रहा है। काफ़ी गंद क्रिएट करता है ये, देख लो जिस तरह से। और ये गंद गाड़ी के अंदर भी आपको देखने में मिला होगा। तब क्या करेंगे कि ये फोम उतार लेंगे, इसको गाड़ी के अंदर, सीट के अंदर पैडिंग जहाँ फ्लोर में है वहाँ पे रख देंगे। ये चीज़ जो अपनी उम्र ख़त्म कर चुकी है इसको निकाल देंगे और डायरेक्टली कारपेट को एक फोम शीट डलवा के उसके ऊपर हम प्लेस करवाएंगे। ठीक है जी, सहमत हैं आप लोग इस बात से? अब ये जो है चर्बी अलग हो गई है, गोश्त अलग हो गया है, खाल अलग हो गई है। अब इसके नहीं, खाल अलग हमने की नहीं है एक्चुअली। आजा मेरे सोने। हाँ, ये जो फोम है इसको हम इस सरफेस से आज़ाद करेंगे ताकि ये पैडिंग जो सरफेस के अंदर जाएगी, फ्लोर के अंदर देखो, फ्लोर का पैटर्न शैटर्न उन्होंने बनाया हुआ है ना, एक्सपेंसिव काम किया हुआ है, लग रहा है जैसे मर्सिडीज़ का कोई पार्ट है। ठीक है, अब सफाई करता हूँ मैं, फिर आपको इसका हिस्सा रखने की कोशिश करता हूँ। ये जो साइड पैनल्स आपके गियर बॉक्स की साइड से उतरते हैं, उनके नीचे भी सरफेस है जो कि ग्लूई चीज़ से चिपकी हुई है। ये बड़ी ख़तरनाक सी ग्लू है, ये चिपकती है और मुझे लगता है शायद ये ग्लू ही है जो इसके ऊपर चिपकी हुई है। किसी ने इसको उतारा होगा, हाथ गंदे हुए होंगे तो इसी पे लपेट दिया है उसने। तो एक मिनट ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਢੱਕਣ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਪਰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਲੀਨ ਦਿਸ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਰਪੇਟ ਨਾਲ, इतने नए हो गए हैं। वो वाला दिखाएं, नीचे वाला भी दिखाएं, इसको भी अभी साफ़ कर रहे हैं। शो इट। अभी चूँकि गाड़ी को वापसी आने में टाइम है तो इसको इसलिए क्लीन कर रहे हैं ताकि कारपेट धुल के प्रॉपर्ली सूख जाए, कोई इम्परफेक्शन रह जाए तो वो दोबारा क्लीन करें। और गाड़ी चूँकि अभी मैंने दिखाई है आप लोगों को किस हालत में, तो हमें एक पूरा दिन रखना है उसके इंटीरियर को डिटेल करना। बेयर बोन नीचे से छिल के निकाली हुई है, तो सारे को क्लीन करेंगे बिल्कुल 0-0 करके इंशाल्लाह गाड़ी को वापसी पैक करना स्टार्ट करेंगे। यू विल लव इट, आई विल लव इट। इस पर ये हल्की सी ग्लू लगी हुई है, ये पूरा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पेट्रोल लेके इसको साफ़ करेंगे। ये ग्लू जर्मन ग्लू है, जान नहीं छोड़। गाड़ी के इंटीरियर को धो चुका हूँ, पीछे टांग चुका हूँ। ये चीज़ मैंने फिगर आउट कर ली है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपने क्लीनिंग के लिए बेल्टें उतारी हैं और वो खुल नहीं रही हैं, किसी भी एंगल से वो खुलने का नाम नहीं ले रही, ये नट लगा हुआ है, ये सीट बेल्ट अभी आपको लग रहा होगा सीधी है, नहीं, ये बैक वाली सीट बेल्ट है, ये ऐसे लगती है दीवार के अंदर। सीट बेल्ट ऐसे करनी है, ये रोल बैक करना है हल्का सा, और प्यार नाल गल करो तो असी जान भी दे देंगे, लेकिन जे साडे नाल तुसी अड़ी करोगे, ਇਹ ਜਰਮਨ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं मनना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्लिप मारांगे, ऐसे करके क्लिप मार के फाड़ लांगे, तो इसको मैं इधर बांध लूँगा ऐसे करके। इससे पहले कि हम ये पहला पार्ट ख़त्म करें, मैं आपको गाड़ी की थोड़ी सी कंडीशन से आगाह करना चाहूँगा। ये हमने पीछे से स्पीकर वाला फट्टा है, ये निकाला है। फट्टा इसको क्यों बोलते हैं भाई, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लास्टिक पीस और उसके ऊपर कारपेट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो एक तो ये मेडिकल किट थी, ये एक्सपायर हो चुकी होगी आज से कोई 30-35 साल पहले ही। एक तो इसको हम देखेंगे इसमें क्या है, सेकेंडली ये एरिया जो है इसको हम साफ़ करेंगे। गाड़ी अंदर से हम लोगों ने एकदम चौकस कर दी है, साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये बेल्ट के पार्ट्स हमारे जो हैं वो रह गए थे उतरने, इनको उतार के एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। बट ये एरिया अभी तक हमने साफ़ नहीं किया, तो इस एरिया को क्लीन करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग दिस वन फर्स्ट। और पानी शानी आ रहा है, पानी से इसको वॉश करते हैं। प्लस ये थोड़ी सी हमारी छत है, ये क्लीन करेंगे। तो ये सारे पार्ट्स कर लेने के बाद हम लोग गाड़ी फुली रेडी होगी सीट्स की इंस्टॉलेशन के लिए, बिकॉज़ हमारी सीट्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। मंडे या ट्यूसडे वाले दिन हम लोग जाएंगे तो हम सीट्स इंस्टॉल करवाएंगे।
अब यहाँ तक वीडियो देख लेने के बाद आप लोग एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे, लेकिन गाड़ी के अंदर की क्लीनिंग को हम इतना सीरियस ले चुके हैं कि इसकी वैक्यूम लाइनिंग की और इलेक्ट्रिक लाइनिंग की जो ट्रिम्स हैं हमने वो तक निकालनी है। दिस इज़ अ प्रेशर वॉशर, ये साफ़ हो चुकी है। लेट मी शो यू कि इसकी गंदी वाली का क्या हाल है। ये इसका हाल है अंदर से, ठीक है जी, लेकिन हम इसको कर रहे हैं सुपर क्लीन। हेलेना, क्या क्वेश्चन है आपका? के ना सील लगाने का टाइम हो गया है? नहीं, अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट व्लॉग में होगा। ठीक है। ओके हकान, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? या जी हाँ, यू कैन सी मी राइट हेयर इन द मार्केट, बिकॉज आज हम जस्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 15 दिनों के बाद इन द मार्केट हैं, बिकॉज सीट्स एकदम रेडी हैं। ये खड़ी है हमारी 1 to 4 इन दिस फेमस गली। जो गंदी हुई भी है उसको आपने इग्नोर करना है, लेकिन आपने क्वालिटी चेक करनी है। परफरेशन। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मोइन सेंटर में उतर आया हूँ, तो दिस इज़ नॉट मोइन सेंटर, दिस इज़ विकी भाई के साथ वाला प्लाजा। और ये रिज़ल्ट देखें, स्माइल ऑन माई फेस इज़ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ये देखें जी, ये एक गाड़ी है, ये उसकी सीट है दोस्तों, ये वही सीट है। लुक एट दिस, माशाल्लाह, लुक एट दिस, माशाल्लाह, चेक दिस आउट। ये धागे हैं भाई, टेंशन ही नहीं है, अभी इसको हम साफ़ करेंगे। लेकिन इस डिटेल को आप देख रहे हैं, इस डिटेल को आप देख रहे हैं, माशाल्लाह, लुक एट दिस, चेक करो। गट्टा मिट्टी है, लेकिन लुक एट दिस कंसोल एरिया। कलर नहीं आपको इस टाइम आ रहा सही, सामने से नीली लाइट आ रही है, लेकिन आपको इंशाल्लाह चेक करवाएंगे, ये सारी चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। एक आधी दफ़ा लोग बैठेंगे, ये पीछे वाला हिस्सा सेट कर रहे हैं। दिस इज़ द गाय हू डिड एवरीथिंग नाइसली। ये सीट देखो, लग ही नहीं रहा है अपनी गाड़ी की है भाई। किसी और दी गड्डी दी है ना? हाँ जी, किसी और दी गड्डी दी है ना बॉयज़। कम ऑन, लुक एट दिस, ओए होए होए, बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल। ये है जी बैक साइड, ड्राइवर साइड है ये, मुझे पता है क्योंकि इस जगह से कितनी दफ़ा मेरी पैंट फटी है और शर्ट फटी है अड़ के, वो मुझे अंदाज़ा। वाह, क्वालिटी वर्क माशाल्लाह। ये पीछे वाले पीसेज हैं, उनको हम रेडी कर रहे हैं, बिकॉज इनमें एक दो इशू से उसका देखें, ये सीट घुमा रहा है। अच्छा, सीट घुमाओ भाई, रेडी हो चुका है भाई एक सिस्टम। ओ वाह, सीट तो बेहतरीन है, चेक करो यार, ब्यूटीफुली डन, ज़बरदस्त। I want to take this moment out to appreciate this guy, विकी भाई, बिलाल भाई and every single person जिसने इस सीट को इस क्वालिटी में लाने के अंदर अपनी दिल और जान लगा दिया, because the output is amazing, माशाल्लाह। हाय हाय, we are finally back at the car। सीटें फ़िलहाल हम एडजस्ट करेंगे और जाएंगे। ये कराची वाले भैया, ये भैया थोड़ा बाहर आना, सीट कैसी लग रही है बता दो फिर। आ गई है गर्मी। जी, here is the seat। यार ये जो है ना, थोड़ा सा इसको देखना यार, ये कोना, ये जब आप यूज़ करेंगे ना, इसने ऐसे बैठना, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, प्रेस हो जाएगा। हाँ जी, प्रेस हो जाएगा। अभी ये कि हम गाड़ी के अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ है ये निकाल के हमने पीछे लेके जाना है। ओह, क्या मैचिंग है, हाँ, क्या मसला है, क्या मसला है। टर्बो लग गया, ध्यान करी, ध्यान करी। वालेकुम सलाम, ऐसे में क्या हाल है? फाइनली हमारा लेदर पोशिश का काम चल गया है, और ये हमारा पहला क्लाइंट मेजर साहब की गाड़ी रेडी हो गई है। क्या बात है मेजर साहब, उम्मीद है खुश हो जाएंगे। नाम क्या था उसका? वेलवेट एंड लेदर, वेलवेट एंड लेदर। गाइस, कर्नल हसन राज साहब की गाड़ी एकदम जैसे हो गई है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ अमेजिंग। जो जॉब हुई है, गुड जॉब। आई कांट बिलीव दिस, क्योंकि मैं जब दरवाज़ा खोल रहा हूँ तो मुझे ये फील ही नहीं आ रही है कि ये अपनी गाड़ी है जो 4 साल से फटी सीटों के साथ थी। लाइक फीता फीता सीटें। ओह एस क्लास, ये चीज़। सीट्स का कलर और डोर कार्ड का बिल्कुल डिटो हो गया। वाकई यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ट्रिम देखो। हाँ बिल्कुल। फील ही अलग है। Can't say anything about it. Oof. जितनी देर खड़े होके वो कमर दर्द हो रहा था ना, बैठती सुकून आ गया। वो हेडरेस्ट ही नहीं अभी काम चल रहा है, बत्ती गई हुई है, डोंट वरी। वाओ, आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट, क्योंकि अभी रात हो रही है और रात के टाइम में अभी हमारा कारपेट रहता है गाड़ी का, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। मंडे वाले दिन इसके हमें साइड पिलर्स मिलेंगे, बिकॉज मटेरियल का थोड़ा सा इशू है, मटेरियल कम है, मंडे को आएगा। और कारपेट फिटिंग, ये सारा कुछ जो है ये करने के बाद नेक्स्ट व्लॉग शुड बी द फाइनल लुक व्लॉग। उसके अंदर ये थोड़ा सा फैब्रिक पे जो हमने पेंट करवाना है वो भी करवाएंगे और इसको बिल्कुल ओके कर देंगे। आई होप ये व्लॉग एक बहुत डिटेल्ड व्लॉग था अबाउट हाउ टू रीडू योर सीट्स। मर्सिडीज़ की सीट्स आप कैसे रीडू कर सकते हैं, या किसी भी गाड़ी की सीट्स आप कैसे रीडू कर सकते हैं। बट इसकी फाइनल लुक विल शो इट इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट, शेयर इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हम लोग 1 मिलियन से कितना दूर हैं, जितना कराची से इस्लामाबाद, यूके से की फ़्लाइट और ज़मीन से जाना। बाय बाय। नहीं, अब इंतज़ार कर रहे हो कि इसके बाद भी कट आएगा और मैं सारी चीज़ें करूँगा। भाई इस वक्त रात के 4 बज रहे हैं और आई एम जस्ट गोना रेंडर दिस व्लॉग। कल है संडे और पूरा दिन हम लोग स्पेंड करने वाले हैं गाड़ी के साथ टू वर्क ऑन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑब्वियसली सारा कारपेट, जो भी सारी चीज़ें क्लीन अप की हैं उनको हम लोग फिट करेंगे एंड द नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोइंग टू शो एवरी बिट एंड पीस ऑफ द कार जो कि हमने उस पर एफर्ट किया है। बाकी गोले पर और बैक वाले फट्टे के ऊपर भी एक नया आइडिया है, लेकिन वो यहाँ नहीं, अगले व्लॉग में बताऊँगा। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ 10-10 इंटीरियर इंशाल्लाह। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।